हमारे देश का इतिहास शहीदों की कहानियों से इस कदर भरा पड़ा है, जैसे देश के हर नागरिक के मन में देश का सच्चा प्रेम कूट कूट कर भरा है, जिसमें हजारों सालों से अनेकों वीरों ने भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जिनमें मेवाड़ का नाम सारी दुनिया में अग्रणी है। और जब हम मेवाड़ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि महाराणा प्रताप का नाम हमारी जुबान पर ना आए। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम धर्म विरासत में, और आज हम आपको जानकारी देंगे महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध की। तो आइए देखते हैं भारत के बब्बर शेर को कभी भुलाया न जाएगा। घोड़ा था चेतक उनका, खुद था वो प्रताप कहलाया। नदी नाला क्या पहाड़ घाटी सब पर कूद चढ़ाया। प्रताप का चेतक देख बहलोल खान था बुरा घबराया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध को महासंग्राम कहा गया। वजह यह है कि 5 घंटे की लड़ाई में जो घटनाएं हुई वो अद्भुत थी। अबुल फजल ने इस संदर्भ में कहा है कि यहाँ जान सस्ती और इज्जत महंगी थी। इसी लड़ाई से मुगलों का अजेय होने का भ्रम टूटा था, क्योंकि मेवाड़ की सेना में 3000 और मुगल सेना में 5000 सैनिक थे। फिर भी युद्ध बराबर का साबित हुआ। परिणाम भी ऐसा कि ना कोई हारा ना कोई जीता। वहीं इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे थर्मोपोली कहा है। बता दें कि 18 जून का दिन मुगल सेना के लिए मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने के लिए था। मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने मोलेला में पड़ाव डाला, जिसे रोकने के लिए राणा प्रताप ने लूसिंग में पड़ाव डलवा दिया। मोलेला से गोगुंदा पर कब्जा करने के लिए मुगल सेना को मानसिंह ने 3 दस्तों में बांटा और एक हिस्से को सीधे गोगुंदा की तरफ मोड़ दिया। दूसरा दस्ता हल्दी घाटी होकर और तीसरा दस्ता उनवास की ओर मुड़ गया। आखिर हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। खून इतना बहाया कि जंग के मैदान को रक्त की तलाई कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, या रक्त की नदी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पर बदायूनी लिखते हैं कि देह जला देने वाली जेठ की वो धूप और लू सैनिकों के मगज पिघला देने वाली थी। वहीं चारण रामा सांधु ने आंखों देखा हाल लिखते हुए कहा कि राणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया और वो झुककर बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया, जिससे हाथी बेकाबू हो गया। बड़ी मुश्किल से मानसिंह ने हाथी को संभाला। सबको लगा कि मानसिंह मारा गया, जिसके चलते सेना में हड़कंप मच गया। लेकिन दूसरे ही पल इस स्थिति को संभालने के लिए बहलोल खां तुरंत युद्ध में सामने आ धमका। बहलोल खां, जी हाँ वही बहलोल खां, जो कि 7 फुट 8 इंच का लंबा चौड़ा दानव था, जिसे अकबर ने मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने के लिए भेजा था। पर प्रताप उस पर इस कदर टूट पड़े कि वो संभल ना पाया और अचानक उस पर इतने जोर से वार किया कि उसका सिर शरीर से घोड़े समेत 2 टुकड़ों में बट गया। जी हाँ, उन्होंने घोड़े सहित बहलोल के 2 टुकड़े कर दिए, और ये महाराणा प्रताप की वीरता के लिए कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। घोड़े समेत बहलोल खान के सिर से नीचे तक 2 टुकड़े, और वो भी तलवार के एक ही वार से, है ना अद्भुत। और वो भी उस वक्त जब घमासान युद्ध में महाराणा प्रताप के शरीर पर बंदूक की गोली के साथ साथ 8 बड़े घाव थे। वहीं तीर और तलवार के अनगिनत खरोचों से उनका शरीर देखा न जाने वाला था। चेतक के घायल होने के बाद युद्ध से बाहर निकले प्रताप के घावों को कालोड़ा में मरहम मिला। जहां ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर महाराणा प्रताप की बहन के ससुर रहते थे, उन्होंने 3 बेटों और एक पोते सहित बलिदान दिया था। इस पर भी बदायूनी ने लिखा है कि ऐसे वीर के गुणगान को लिखते समय मेरी कलम ही नहीं, हाथ भी अक्सर रुक जाते हैं। ऐसे माटी के लाल और अतुलनीय वीरत्व के स्वामी वीरों को सदा शत शत नमन करते हैं।